जातीय जनगणना दबाकर मोदी सरकार गरीबों के साथ में हकमारी कर रही है। आज देश के सामने जो 3 जुलाई को मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो पेश किया है, उससे साफ झलकता है कि देश का आज भी 75% आबादी 20 रुपये से कम पे अपना जीवन यापन कर रहा है। साथियों, इस दूरी को मिटाने के लिए अंबेडकर संघर्ष मोर्चा गया से पटना तक साइकिल से मार्च कर रही है। इस मार्च में आप शामिल होकर के ये देश में जो जातीय जनगणना दबाकर ये मोदी सरकार जो हमारे साथ षड्यंत्र कर रही है, इस षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना है। और जब तक जातीय जनगणना वो सार्वजनिक नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आज ये समय आ गया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, आज 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, बिहार लेनिन ने यह कहा था। लेकिन आज इनकी सपना को सच करने का समय आ गया है। आज 90% आबादी अभाव में जी रहा है और 10% आबादी पूरे देश के संसाधन पे अपना हक और अधिकार जमा करके बैठे हैं। इसलिए केंद्र की सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए केंद्र की सरकार को एक दबाव बनाना है कि जातीय जनगणना वो जारी करें और उन गरीबों को पर्याप्त सुविधा दे करके उनको आगे बढ़ाने का कानून बनाएं, जिनसे उन गरीबों का समुचित विकास हो सके और उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ सकें जैसे स्कूल में बड़े बड़े लोग के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग नारा दे रहे हैं कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान इस देश में लागू होना चाहिए। इस देश के संसाधन पे तमाम लोगों की अधिकार है। इस देश के संसाधन पे तमाम लोगों का अधिकार है और तमाम लोगों का विकास सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, ये सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर आई थी, लेकिन अब इस सरकार का नारा बदल गया है और सबका साथ और पूंजीपतियों का विकास में ये नारा तब्दील हो गया है। इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आर्थिक जनगणना जब तक जारी नहीं हो, आप गांव-गांव में, गली-गली में इसके लिए आंदोलन करें, जिससे उनको मजबूर होकर के आर्थिक जनगणना सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़े। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है। 90 भाग हमारा है। जातीय जनगणना जारी करो, जारी करो, जारी करो। जातीय जनगणना जारी करो, जारी करो, जारी करो। जातीय जनगणना जारी करो। जारी करो, जारी करो। निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन लागू करो। लागू करो, लागू करो। नेपाल का पत्रकारिता में रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। नेपाल का पत्रकारिता में रिजर्वेशन लागू करो। लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबका साथ पूंजीपतियों का विकास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबका साथ पूंजीपतियों का विकास नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जेटली शाह की तिकड़ी, बंद करो देश की बिक्री। मोदी जेटली शाह की तिकड़ी, बंद करो देश की बिक्री। मोदी जेटली शाह की तिकड़ी। बंद करो देश की बिक्री। अंबेडकर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबेडकर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों की दुश्मन केंद्र सरकार, हाय हाय। हाय, 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 हाय। गरीबों की दुश्मन केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से रखो दूरी। मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों से रखो दूरी। लालू यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालू यादव तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। देश में SC, ST, OBC को 90% रिजर्वेशन देना होगा। देना होगा, देना होगा। देश में SC, ST, OBC को 90% रिजर्वेशन देना होगा। देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है।
लाने वाले भाइयों, मछली बेचने वाले भाइयों, मुंजा सब्जी बेचने वाले भाइयों जरा ध्यान दें। हेलो, काची खा लेता तुम लोग यार। तमाम छोटे छोटे भाइयों, गरीब भाइयों जरा ध्यान दें। आज देश में पिछले 14 महीने पहले जो आपने एक देश में एक अच्छा सरकार के लिए वोट दिया था, आप ये सोच के दिया था कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में वो काला धन लाने की बात करते हैं, वो देश से गरीबी मिटाने की बात करते हैं, देश में किसानों की खुशहाली की बात करते हैं, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार न करने की न करने देने की बात करते हैं। ऐसे आदमी को नरेंद्र मोदी जी को आपने वोट दिया था, लेकिन 14 महीनों में इनका चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। 14 महीनों में जो इन्होंने काम किया है, एक एक काम गरीबों को कत्ल करने वाला, किसानों को मारने वाला, स्टूडेंट को जहर देने वाला काम उन्होंने किया है। इसलिए साथियों, अंबेडकर संघर्ष मोर्चा एक गया जिला कमेटी के लोगों ने एक तय किया है कि उनके काले कारनामे को पूरे बिहार में इसी तरह से घूम घूम कर उनका हम पर्दाफाश करेंगे। मित्रों, आपसे हम अब बताने आए हैं, आपसे हम मिलने आए हैं कि आज देश में जातीय जनगणना आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी करने की लड़ाई चल रही है। भाई इसको जाने दो, भाई गाड़ी वाला को धीरे धीरे निकलने दो, जगह दो इसको। तो देश में जातीय जनगणना जारी करो, ये रिपोर्ट जारी करने का लड़ाई लालू प्रसाद यादव और तमाम जो मजदूर किसानों के समर्थक, गरीबों की समर्थक पार्टियां हैं, पूरे देश में लड़ रही है। ये जातीय जनगणना है क्या भाई? ये समझने का जरूरत है। ये जातीय जनगणना जो 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार, लालू यादव, कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन के दबाव में जो जात का गिनने का काम किया था, वो जात क्यों गिनने का काम किया था, इस थोड़ी सी बात जानने की जरूरत है। 1931 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज की सरकार को, उन्होंने कहा था कि इस देश में आदमी की पहचान उसके गुण से नहीं बल्कि उसकी जात और धर्म से की जाती है। इसलिए इस देश में किस जात के कितने लोग हैं, इसकी गणना बहुत जरूरी है। तो 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जातीय जनगणना किया था। उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी पूरे भारत में 22.5% थी। अरे भाई हॉर्न काला बजा रहा, जाओ ना। पूरे देश में जात गिनने का काम हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति, जिसमें भुइयां, चमार, दुसाध, बड़ी, लोहार, ठठेरा, इस तमाम लोग, आदिवासी लोग, इस तमाम जातियों का गिनती हुआ था। जिस गिनती में अनुसूचित जाति की संख्या 15% और आदिवासियों की संख्या 7.5% थी, लेकिन वही पिछड़े जाति की संख्या उस समय 52% इस देश में थी साथियों। उस आधार पे डॉक्टर अंबेडकर जब इस भारत वर्ष को संविधान सौंप रहे थे, तो उसी आधार को, उसी जाति की संख्या को आधार मान करके रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था कि इनके बच्चे जो पिछड़ गए हैं, जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, जिनके साथ गरीब होने के वजह से उनको सताया जाता है, उनके बच्चों को भी नौकरी में, पढ़ाई में, तमाम जगह पर रिजर्वेशन मिले कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया था और पिछड़ी जाति को भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, जो बाद में मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट 1991-92 में लागू हुआ, उसमें पिछड़ी जाति को 22.5% आबादी रहने के बावजूद उनको 27% आरक्षण दिया गया था। मित्रों, तो अब समझने की जरूरत है, इस देश में जिनकी संख्या अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम भाइयों, ये तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को मिला दिया जाए तो इस देश का 90% आबादी इनका है।
लेकिन 10% जो ऊंची जाति के लोग हैं, जिन्होंने सब दिन गरीबों का, इन छोटे जात वाले भाइयों का शोषण और जुल्म करने का काम किया है, उनकी संख्या देश में मात्र 10% है। लेकिन ये 10% लोगों के लिए ये भारत सरकार 50% सीट रिजर्व करके रखा है। तो मित्रों, ये रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी आखिर है क्या? 90 आदमी के लिए 49.5% और 10 आदमी के लिए 50.5% इस देश में रिजर्वेशन है। आपको हम ऐसे सरल भाषा में समझाते हैं कि 10 लोग एक तरफ बैठिए और 90 लोग एक तरफ बैठिए। 10 लोग को खाने के लिए 50.5 रोटी और 90 लोग को खाने के लिए 49.5 रोटी। अगर 50-50 को मान ले तो 10 लोग को खाने के लिए 50 रोटी और 90 लोग को खाने के लिए 50 रोटी अगर दिया जाए तो बताइए कि भाई जो 10 लोग हैं वो एक आदमी पे 5 रोटी खाएगा। एक आदमी पे कितना? 5 रोटी खाएगा। क्या भाई कितना रोटी खाएगा? तो एक आदमी पे 5 रोटी खाएगा। वही जो 90 आदमी के लिए 50 रोटी दिया गया है, वो कितना रोटी खाएगा एक आदमी पे? आधा से तनी सुन ज्यादा, मान लो आधा रोटी खाएगा। तो जो आदमी आधा रोटी खाएगा और एक आदमी 5 रोटी खाएगा, तो कौन आदमी ताकत वाला होगा? 5 रोटी वाला ना। तो यही इस देश में हो रहा है। इस देश में यही हो रहा है कि 10% वाले लोग 5 रोटी खा रहे हैं और 90% वाले लोग आधा रोटी खा रहे हैं। इसलिए उनके बच्चे का पेट नहीं भरता, इसलिए उनके घर की छप्परें चूती हैं, इसलिए उनके घर की बेटियों का शादी समय पे नहीं होता, इसलिए उनके बच्चे का पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे ऐसे ऐसे गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर वापस आते हैं। तो साथियों, तो जाति जनगणना जब इनको रिपोर्ट मोदी सरकार को जब पेश करना पड़ेगा, तो इनके सामने ये मजबूरी होगा कि 90% वाले लोग कहीं 90% आरक्षण का मांग न कर दें। तो हम जो 10% वाले लोगों का जो चाटुकार करने वाली सरकार है, हम पूंजीपतियों की सरकार है, हम टाटा बिरला की सरकार है, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? इसीलिए जाति जनगणना को दबा के रखा गया है। इसलिए साथियों, क्या इस देश में जाति जनगणना जारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप इस जाति जनगणना को कैसे जारी कराएंगे? क्या आपको लड़ना पड़ेगा तब लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? आज आपको हम एक उदाहरण देते हैं मित्रों। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट इस देश में लागू हो रहा था, तो 10% वाले के बच्चे दिल्ली में जंतर मंतर पे भूख हड़ताल कर रहे थे। ये 10% वालों के बच्चे दिल्ली में आत्मदाह कर रहे थे और पूरे देश में वो आग लगा रहे थे कि हम पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने देंगे। तो भाई, आप पिछड़ा और दलित माइनॉरिटी अगर 90% है, तो क्या आप अपना अधिकार लेने के लिए आप उन 10% वालों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तो इसलिए मित्रों, इस साइकिल मार्च का मात्र एक उद्देश्य है कि बिहार में इसकी लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू की है। लालू प्रसाद यादव पटना में कल उपवास पे बैठ रहे हैं। हम साइकिल से कल इसी तरीका से जगह जगह सभा करके लालू प्रसाद यादव जी को ये कहने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, तुम आगे बढ़ो, हम पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है। क्या आप खड़ा है कि नहीं भाइयों? तो इसीलिए हम लालू प्रसाद यादव जी को विश्वास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि बिहार के गांव और गली का युवक जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, जिनकी फसलें खेत में सिर्फ काटने का वो काम करते हैं, सिर्फ धान रोपने का काम करते हैं, जो सिर्फ ईंट भट्टा पे ईंटा बनाने का काम करते हैं, जो छोटे छोटे दुकान चला के अपना पेट पालने का काम करते हैं, वो तमाम लोग आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए भाइयों, ये जाति जनगणना रिपोर्ट जारी कराने के लिए हम लोग लालू जी को समर्थन करने जा रहे हैं। इसलिए आप तमाम भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप भी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में चल करके
लालू प्रसाद यादव जी को ये विश्वास दिलाएं कि पूरा बिहार उनके साथ इस लड़ाई में खड़ा है। इसलिए साथियों, आपके सामने एक पर्चा वितरित हो रहा है। उस पर्चा में देश की जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे में स्वर्ण अक्षरों से हमने लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि देश का 94% जमीन उस 10% वाले लोगों के पास में है, जबकि 90% वाले लोग को मात्र 6% पर काबिज है। 90% वाले लोग इस देश का शिक्षा व्यवस्था, इस देश में जो शिक्षा पे कब्जा है 78% लोग उनके लोग हैं और 22% आपके लोग, एक गरीब गुरबे के लोग किसी तरीका से घीस पीट के बढ़े हैं। भाइयों, ये तमाम असमानता हमारे लिस्ट में जो देश में इस संसद भवन से आंकड़ा इकट्ठा करके उसमें हमने लिखने का काम किया है। इसलिए आप तमाम भाई बंधुओं से निवेदन करने आए हैं कि एक बार तो आप गलत झांसे में पड़ गए, फिर से बिहार में चुनाव आ रहा है और फिर से तरह तरह के नारा देंगे, फिर से तरह तरह के जुमला आपके बीच में आके बोलेंगे। उनके जुमले में आपको फंसना नहीं है, उनके नारा के भ्रम जाल पे नहीं फंसना नहीं है। इसीलिए हमने नारा दिया है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से रखो दूरी। इसलिए साथियों, वो हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे और कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे और आपका शीला पूजा का पैसा जमा करके उसी से हेलीकॉप्टर से रोज घूमते हैं। इसलिए भाइयों, आप उसका भी हिसाब लेने का समय आ गया है कि हम लोग घर घर से चंदा करके राम मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया था, आज तक क्यों नहीं बना? क्या कारण है कि राम मंदिर नहीं बना? सरकार बार बार आपकी बन जाती है, राम मंदिर नहीं बनता है। ये राम के नाम पे देश को ठगने वालों से सावधान होने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, हम आपसे कहने आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साइंटिस्ट रैली को समर्थन दें और श्री लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार की लड़ाई, इन गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप अपना योगदान दें। हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और यहाँ पर छोटू जी हैं जो छात्र के लीडर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छोटू भाई आए और अपनी बात रखें। इनकलाब जिंदाबाद, जातीय जनगणना जारी करो, जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी करो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को 90% आरक्षण देना होगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को 90% रिजर्वेशन देना होगा, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, आवाज तो हम एक है, एक है, आवाज तो हम एक है, एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। छोटू भाई आप आइए जल्दी से, सभा को संबोधित कीजिए। एक एक तो दो, आ जाओ, हाथ पकड़ो, शॉर्ट में सॉलिड बात। साथियों, आप हम सभी युवा और विद्यार्थी वर्ग मिल करके अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी विजातीय जनगणना प्रकाशित करने की बात कर रहे हैं। हम उनके समर्थन में पूरे विद्यार्थी साइकिल मार्च से गया से लेकर के पटना तक के सफर करेंगे और इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है उसके अनुरूप रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, हम उन्हीं के अनुरूप में जा रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, मेरे युवा वर्ग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इस देश में जनसंख्या के अनुरूप में किसी भी चीज का प्रावधान नहीं है। एक वर्ग जो 2000 वर्षों से शासन कर रहा है और हम मात्र आजादी के 6 दशक हुए हैं, उतने वर्षों में भी हमें अगर थोड़ी
थोड़ी सी रिजर्वेशन की प्रावधान की जा रही है, उसमें भी हमें कटौती की जा रही है। हम युवा वर्ग से आह्वान करना चाह रहे हैं, जो लोग हमारे इस विरोध करता है, हम उन्हें कहते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से उसे भी विरोध कीजिए। जो जन्मजात मंदिरों में पादरियों का आरक्षण है, उसे भी विरोध कीजिए। जो सदियों से शंकराचार्य की कुर्सी किसी एक समुदाय के लिए सुरक्षित रखा गया है, हम उसका भी विरोध करना चाहते हैं कि जात के साथ जन्मजात का जो टैग लगा हुआ है, सभी लोग के साथ समान भेदभाव का जो भेदभाव किया जा रहा है, उसका खात्मा करना चाहिए। हम सभी को एकल शिक्षा प्राप्ति की नागरिकता मिलनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या फिर भंगी का संतान हो, सभी के लिए एक तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए। किसी भी तरह कोई अलग नहीं होना चाहिए। कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं, कोई डीपीएस स्कूल नहीं, कोई नेशनल स्कूल नहीं, कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं। केवल रिजर्वेशन का विरोध क्यों, समान रूप से सभी का विरोध करो, ताकि हम यहाँ पर भी आपके विरोध में शामिल हो सके मेरे विद्यार्थियों। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।